जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देखे थे एग्जाम डिकोड के 500 वन लाइनर एग्रीकल्चर और व्यापार से संबंधित प्रश्नों को। आज हम देखेंगे पीसीएस मंत्रा का जो नोट्स हैं उसके माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वन लाइनर से नहीं सॉल्व होते हैं, उसको इसमें देखने का प्रयास करेंगे था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस नोट्स को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसके साथ ही आरओ के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी उत्तर प्रदेश विशेष के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हैं। पूरा विस्तृत एक शॉर्ट बुक का पूरा मटेरियल पड़ा है। उसके साथ ही हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ पार्ट में जो है हम इम्पॉर्टेंट और आसान प्रश्नों को डाल चुके हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आइए तो हम शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से मिला था। 1960 में इस 60 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। छोटी जोतों और बढ़ते शहरीकरण ने भारत में कृषि विस्तार को कम अवश्य किया है, लेकिन आज भी भारत की आधी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। आधी आबादी 59% के आसपास होगा। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसलों में पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि की क्रिया से लगाया जाता है। तो बहुप्राक्रिय या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जिसे कहते हैं, बहुप्राक्रिय खेती है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। जिस फार्म या खेत पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% से अधिक या 50% या इससे अधिक न मिलता हो, उसे बहुत प्रकार की खेती कहते हैं। बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। ऐसे फार्म को विविध फार्म भी कहते हैं। तो ये दो नाम मिल गया, विविध फार्म और बहुप्रकारीय खेती। दूसरा हमारा टॉपिक है, हेडिंग है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है। किसान अपनी आय के लिए केवल उसी एक फसल पर निर्भर रहता है। अर्थात विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% से अधिक किसी एक उद्यम में फसल से प्राप्त करते हैं। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% हिस्सेदारी होती है। शुष्क खेती ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे भी कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई के साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। यह निम्न गहनता का क्षेत्र होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शुष्क प्रदेश के कृषि विकास को टिकाऊ रूप देने के लिए प्रयास किया था। रैंचिंग इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई इत्यादि नहीं की जाती है और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत, भारत के पर्वतीय प्रदेशों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ध्यातव्य हो कि ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में भेड़ बकरी रखने वाले को रैंचर की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं सहकारी कृषि।
सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिस कृषि में किसी परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्र करके सामूहिक खेती की जाती है, उसे सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। निगमित खेती, कारपोरेट फार्मिंग, कृषि के स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में खेती का यही स्वरूप प्रचलित है। हमारे देश में महाराष्ट्र में अंगूर के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में अंगूर के क्षेत्र एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में यह खेती प्रचलित है। सरकार ने इस खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य फर्म्स निगम लिमिटेड की स्थापना भी की है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड की स्थापना। पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्ट फार्मिंग, इस प्रकार की खेती में बड़े बड़े पूंजीवादी खेती के बड़े बड़े भूखंड खरीद लेते हैं अथवा सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुए खेती करते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर बागानों में यह प्रणाली पाई जाती है। तो जो चाय और कॉफ़ी, रबर की खेती होती है वो पूंजीवादी खेती या कैपिटलिस्ट फार्मिंग के तहत होती है। तार कृषि, तार कृषि का मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। जूट, चावल इस कृषि की प्रमुख फसलें हैं। समोच्च खेती, ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार का कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेती की जाती है। ध्यातव्य हो कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। आर्द्र कृषि, यह कृषि काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ले खेती, कृषक फसलों में जो वार्षिक जुताई चाहती है, कृषक फसलों की जो वार्षिक जुताई चाहती है वो फसल चक्र 2 या 2 से अधिक समय तक चारागाह रखना ही फार्मिंग कहलाता है। ले फार्मिंग कहलाता है। कृषक फसलों को जो वार्षिक जुताई चाहती है कि फसल के चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। पारिस्थितिकी या कार्बनिक खेती, खेती की यह प्रणाली जिसमें उर्वरक, कीटनाशकों, कवकनाशकों एवं वृद्धि नियंत्रकों इत्यादि का प्रयोग नहीं होता अपितु फाल्सिस अर्थात जीवाश्म पदार्थ वाले कृषि आगातों के प्रयोग हो उसे कार्बनिक खेती या सुसंगत कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती को पारिस्थितिकी कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको बहुत नाम जानते हैं। इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है, पाषाण काल से मानी जाती है। इसमें सबसे पहले किसी जंगल को साफ करके उसके पेड़ झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक उस स्थान पर कृषि की जाती है। उसके बाद उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाने के बाद उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर क्रिया की जाती है। यही प्रक्रिया की जाती है। इसीलिए इसे काटना या जलाना तथा बुफफेलो कृषि भी कहते हैं। इसका आरओ में ऐसे पूछेगा कि झूमिंग कृषि को राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, या इस तरीके से आएगा। असम में किस नाम से जाना जाता है और विश्व स्तर पर भी आता है। दियरा खेती, जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आ जाती है उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्रों में के लिए उपयुक्त उदाहरण है। कंटूर क्रॉप, इस फसलों का मुख्य उद्देश्य भूमि जल संरक्षण होता है। यह फसलें समोच्च रेखा पर उगाई जाती हैं। कॉपर क्रॉप, ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं तथा भूमि क्षरण से बचाती हैं। इनकी मिट्टी में जाल की तरह
फैल जाती है, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे शकरकंद, मूंगफली, उड़द, लेबिया। आगे देखते हैं ट्रैप क्रॉप। खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है उन्हें ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कपास के पौधों को कॉटन रेड बग्स नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी के पेड़ उगाए जाते हैं, जिससे कीट भिंडी पर ही उलझ कर रह जाते हैं। क्रैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, ऐसी फसल जिनको बेचकर तुरंत धन प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए जूट, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि। बागानी फसलें, इनको रोपड़ फसल भी कहते हैं। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत काजू, नारियल, सुपारी, कोकावा, रबर इत्यादि शामिल किया जाता है। एनर्जी क्रॉप, कुछ विशिष्ट फसलों से तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है, जैसे जट्रेफा, गन्ना, आलू, टापियोका, मक्का इत्यादि। फसल चक्र रबी सामान्य जो है अक्टूबर से मार्च में समय जो इसका होता है। प्रमुख फसलें चना, मटर, गेहूं, जौ, आलू, अरसी, सरसों। खरीफ में देखते हैं, खरीफ इसका समय होता है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द है। जायद में देखते हैं, जायद मार्च से लेकर जून तक इसका समय होता है और प्रमुख फसलें हैं खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज। फसलों उत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं का संबंध रखती है। फसलों का वर्गीकरण देखते हैं तो पहली फसल सघनता, क्रॉप डेंसिटी। फसल सघनता के अंतर्गत एक खेत से एक वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती हैं। निम्न सूत्रों से स्पष्ट किया जा सकता है। फसल गहनता एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। कृषि जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता 142 हो गई है। ये फैक्चुअल है। भारत की फसल सघनता पूछ सकते हैं। विश्व के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र 2018 के अनुसार चीन, यूएसए, भारत। भारत में 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। खाद्यान्न फसलों में देखते हैं गेहूं, जलवायु उष्णकटिबंधीय एस्टिवियम। संपूर्ण भारत में गेहूं की इस प्रजाति की खेती की जाती है। इस प्रजाति की खोज का कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को है, जिन्होंने मैक्सिको में विकसित किया था। ध्यातव्य है कि नॉर्मन ई बोरलॉग के पास अमेरिकी नागरिकता थी। नोरिन टेनबोनी प्रजाति गेहूं की है। भारत में हरित क्रांति के दौरान प्रयोग की गई गेहूं की किस्म लेम्बरा रोजा 64A, सोनारा 64। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हरित क्रांति के दौरान कौन कौन सी प्रजाति प्रयोग की गई थी? लेम्बरा रोजा 64A, सोनारा 64। डिमर गेहूं, इमर गेहूं दक्षिण भारत में प्रचलित गेहूं की किस्म है। ट्रिटिकेल जो होता है गेहूं और राई के मध्य और क्रॉस के परिणाम स्वरूप पैदा की गई गेहूं की किस्म है। ये जो है शुगर मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। गेहूं में सामान्यतः मिलने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट 65 to 70%, प्रोटीन 8 to 15%, वसा 2%, अन्य खनिज 2%। गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं। गेहूं की पिसाई के समय इन विटामिनों का ह्रास हो जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है।
गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग। रस्ट 3 प्रकार के होते हैं: येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। करनाल बंट, अनावृत कंडुआ, लॉस स्मट, झुलसा रोग। गेहूं की प्रमुख किस्में: सोनालिका, कल्याण सोना, राज 3077, मैक्रोनी, पूषा, सिंधु, गंगा, गिरजा गोमती, देश रत्न, भवानी चंद्रिका, कंचन, पूषा बेकार मुख्यतः बेकरी के लिए विकसित गेहूं की किस्म है। शीर्ष उत्पादक राज्य 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। शीर्ष गेहूं उत्पादक राष्ट्र चीन, भारत, रूस। चावल देखते हैं। चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। इसका औसत तापमान इसके लिए होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर। भारत की एक स्वपरागित फसल है। बुआई का समय जून जुलाई में होता है। अजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान फसल में नत्रजन नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु उर्वरक के रूप में किया जाता है। डापुंग मेथड चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधा 12 से 15 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाती है। चावल में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व। चावल में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व: 1. प्रोटीन 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 75%, वसा 3%, अन्य खनिज 1.2%। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। जया भारत में विकसित धान की प्रथम बौना प्रजाति है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं: आज, सितंबर, अक्टूबर, अमन जाड़े में तथा बोरो गर्मी में। चावल की प्रमुख किस्में: बनानी द्वीप, शुष्क सम्राट, माही सुगंधा, पूषा सुगंधा, साकेत, कावेरी, जया, बाला, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, कांची, जामुन, जमुना, लोनीश्री। बासमती चावल की किस्म है पूषा RH10, गंगा, सुरुचि। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए की होती है। चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत से थायमीन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन वाले क्षेत्रों में लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। चावल में लगने वाला रोग खैरा है, झुलसा है, पत्ती का भूरा रंग, झोंका। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। शीर्ष चावल उत्पादक राष्ट्र चीन, भारत, बांग्लादेश। मक्का एक उभयलिंगी पौधा है। इसमें एक ही पौधे में नर तथा मादा के पुष्प होते हैं। इसको अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का से बायोडीजल अल्कोहलिक पेय बनाया जाता है। मक्का 3 ऋतुओं की फसल है, अर्थात वर्षा में बोई जाने वाली फसल है। और जब वन लाइनर में पूछेगा तो ये हर मौसम में बोई जाने वाली फसल के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं। मक्का की प्रमुख किस्में: प्रताप, प्रगति, पूषा, अली, शंकर 5, दक्कन शंकर, विवेक, मक्का 11, गिरजा, सारद, धमाड़ी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। मक्के का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। भारत की मक्का की पत्तियों का शीर्ष सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। धान में भी होता है, पत्तियां सफ़ेद हो रही तो जिंक की कमी के कारण। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में ही पाया जाता है। शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। शीर्ष मक्का उत्पादक राष्ट्र 2021-22 USA, चीन, ब्राज़ील। भारत का नाम नहीं है। बाजरा क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से बाजरा भारत का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण के मात्रा में
सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है। बाजरा में लगने वाला रोग अरगट, कंडुआ स्मट या हरित बाल है। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है। विभिन्न तथ्य इसके देख लेते हैं। अन्य भंडारण करते समय दानों में नमी 14% से कम होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय होता है। दक्षिण भारत में अन्य भंडार की उपमा कावेरी घाटी को प्रदान की गई है। C4 पौधा मक्का, बाजरा, ग्वार, गन्ने को कहते हैं। इसमें जड़ तना प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त ऑब्जोलो एसिड बनाता है। शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान आप जानते हैं, सूखा क्षेत्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। दलहनी फसलों उत्पादन, पल्स प्रोडक्शन। लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहते हैं। दलहन में सबसे अधिक योगदान चना तथा इसके साथ अरहर का है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक है। ध्यातव्य है कि भारत में दालों का अत्यधिक उपयोग होने कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद भारत में दालों का आयात करना पड़ता है। सामान्यतः दाल भारत में निर्यात नहीं की जाती है। देश में कुल उत्पादित दलहन का 63 रबी में, 36 खरीफ में उत्पादन होता है। लेविया और मूंग दलहन चारा हरी घास के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अनुसार भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, आप लोग को पता ही है। ग्वार, इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है, परंतु पिछले 1 दशक से सेल गैस निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग किया जा रहा है, जो ग्वार के बीजों से निकलता है। इस कारण ग्वार की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अरहर की किस्में मालवी, चमत्कार, बहार, आजाद, अमर, पारस, पूषा 60। उकठा रोग अरहर में लगता है। मटर की प्रमुख किस्में अर्पणा पत्ती विहीन प्रजाति है। सपना, रचना। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसको तिलहनी फसलों में भी रखा जाता है। इसमें 40 से 45% प्रोटीन व 22% तक तेल पाया जाता है। इसकी खली उच्च कोट का पशु चारा होती है। सोयाबीन के शीर्ष उत्पादक राज्य 2021-22 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं। दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। शीर्ष चना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं। शीर्ष अरहर उत्पादक राष्ट्र 2021-22 के अनुसार ही देख रहे हैं, फैक्ट कहीं और से चेक कर लेना, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। उड़द और मूंग की फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तिलहनी फसलें भारत में 72% या 72% तिलहनी फसलों की वर्षाधीन कृषि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में पर्याप्त उतार चढ़ाव आता रहता है। यह एक नकदी फसल है। इसके अंतर्गत सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरियां इत्यादि प्रमुख फसल हैं। देश के कुल कृषि क्षेत्र में 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती है, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों में इनका दूसरा प्रमुख स्थान है। मूंगफली की प्रमुख किस्में चंद्रा, कौशल, चित्रा 64, धीरज 101। मूंगफली में तेल की मात्रा 45% तथा प्रोटीन 30% तक होता है। इस कारण इसे दूध की तरह ही संपूर्ण आहार मानते हैं। पेगिंग मूंगफली विकास के लिए एक प्रक्रिया है। क्यूरिंग तंबाकू के लिए है। पेगिंग इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। यह स्वपरागित फसल है। मूंगफली में पोलीफाली रोग के कारण कैल्शियम की कमी होती है। मूंगफली में पोलीफाली रोग का जो कारण होता है कैल्शियम की कमी होती है। मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्र में मूंगफली अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में उगाई जाती है, क्योंकि उसको बांध के रखती है जड़ों को। मूंगफली में लगने वाला रोग टिक्का रोग, चरकोला रोट है। मूंगफली उत्पादन में वर्ष शीर्ष 3 राज्य 2021-22 के अनुसार राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सूरजमुखी तिलहनी फसल रूस से भारत में आई है। सूरजमुखी के तेल में 64%
लाइनेनिक पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। सूरजमुखी सूरजमुखी के उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक, तेलंगाना। सरसों के तेल में एरुशिक एसिड पाया जाता है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सरसों की खली केक या ग्लिसनेस्टेंस की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का स्रोत नहीं माना जाता है। यह वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, घेंघा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए सरकार द्वारा तेल ग्लूसेंटोनेट की मात्रा की सीमा 0.5% निर्धारित की है। शीर्ष सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फाइलेडी एक महत्वपूर्ण रोग है तिल का। व्यापारिक फसलों उत्पादन में देखते हैं। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। कपास के रेशे इसके बीज से प्राप्त होते हैं। कपास को श्वेत वर्ण या वाइट गोल्ड कहते हैं। वाइट गोल्ड कई चीज़ों को भी कहते हैं, ग्रीन गोल्ड 2 चीज़ों को कहते हैं, बांस और चाय को। कपास की प्रमुख किस्में, और 2017 में ही बांस को घास की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। इसके पहले बांस घास की श्रेणी में आता था। कपास की प्रमुख फसलें अकोला, सुजाता, देसी, श्यामली, श्वेता, विकास, लोहित, यूपी। कपास के बिनौले में 19% खाद्य तेल भी पाया जाता है। शीर्ष कपास उत्पादित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट की भांति यह भी एक नकदी फसल है। जूट के पौधे से रेशे को अपगलन विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इससे उत्पादन के लिए नई जलोढ़ मृदा व 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा तक आवश्यकता होती है। शीर्ष जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। शीर्ष जूट उत्पादक राष्ट्र भारत, बांग्लादेश। गन्ना देखते हैं। गन्ना यह एक नकदी फसल है। भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में की गई थी। रंगराजन समिति का संबंध चीनी उद्योग के नियंत्रण मुक्त करने संबंधी मामलों पर विचार करने से है। गन्ने में लगने वाला प्रमुख रोग है रेड रॉट। पायरिला गन्ने की फसल का कीट है। गन्ने के बीज शोधन हेतु एल्गाल कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं 2021-22 के अनुसार। तंबाकू में ऊपर बता दिए हैं। क्यूरिंग तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया है। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर मई 2004 से प्रतिबंधित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ सकता है, बहुत आसान सा है। शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शीर्ष तंबाकू उत्पादक राष्ट्र चीन, भारत, ब्राज़ील। चाय देखते हैं। चाय के पौधों को चीन से 1834 में भारत में खेती करने के लिए मंगाया गया। जाड़ों में पानी न रुके इसलिए पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती की जाती है। ठंडी हवा व ओला चाय के लिए हानिकारक है। 150 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर वर्षा के लिए आवश्यक होती है। अम्लीय और ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। शीर्ष चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। राष्ट्र देखते हैं। चीन है, भारत है, केन्या है। केन्या विश्व में शीर्ष चाय निर्यातक राष्ट्र है। भारत चाय के उत्पादन और उपभोग दोनों में दूसरे स्थान पर है। कहवा भारत में काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय नकदी फसल है। 100 से 200 वर्षा सेंटीमीटर की आवश्यकता ढलुआ भूमि की आवश्यकता होती है। 17वीं शताब्दी में फ़कीर बाबा बूदन द्वारा अरब से कहवा लाकर कर्नाटक राज्य के चिंकमंगलूर जनपद में रोपित किया गया। कहवा अधिक धूप नहीं सह पाने के कारण आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। कहवा की किस्में अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्ता की ही खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक रोबस्ता की। सबसे
उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। शीर्ष कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। शीर्ष कहवा उत्पादक राष्ट्र ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। भारत में जोतों का आकार। भारत में जोतों का आकार सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम 67.10% है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर 17.91% है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर 10% है। मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर 4.25% है। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक 0.7% है। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कृषि क्रांति, इसको क्या ही देखें, आप लोग जानते ही हैं यार। नीली क्रांति मत्स्य उत्पाद में वृद्धि है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड 1964-65। रजत क्रांति अंडा तथा मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन में वृद्धि के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए थी। सदाबहार क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लेन देन दिलवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध को बढ़ाना। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। काली क्रांति पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला, एथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि। पेट्रोल में एथेनॉल 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। पीली क्रांति, पीली क्रांति देखते हैं। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहनों से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि। प्याज व झींगा मछली के फसल में झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि। इसमें सारी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप 2000 में नई कृषि नीति लागू हुई है। स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। झूम कृषि के तहत फसल वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों प्रायः 2 से या 3 वर्ष तक, जब तक यह मृदा में उर्वरक बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब अन्यत्र वह भूमि को साफ करके वहाँ की कृषि नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरणशील कृषि से दूर है, जिसमें थोड़े थोड़े समयांतराल खेत बदले जाते हैं। कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषियाँ ऊपर बताए थे जो राज्य स्तरीय। दीपा छत्तीसगढ़, बस्तर, दरभंगा, शाभांग में बोली जाती है। जीरा इरिका दक्षिण भारत में। कुमारी पश्चिमी घाट में। कमान विरिंगा पाम डरबी उड़ीसा में। खील हिमाचल प्रदेश में। वालरा राजस्थान में। वीर बशान बेवार डहिया मध्य प्रदेश। झूमक उत्तरी पूर्वी घाट। कृषि के विशिष्ट प्रकार। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। पीसी कल्चर मछली उत्पादन। एपी कल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी उत्पादन। ओलोरी कल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि। आइए देखते हैं कृषि के प्रकार, कृषि के विशिष्ट प्रकार। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत कृषि। पीसी कल्चर मछली उत्पादन। एपी कल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी उत्पादन। ओलोरी कल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों में उत्पादन से वृद्धि से संबंधित। विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन। सिल्वी कल्चर वन संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर उद्यम विज्ञान। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, साग, सब्जियों, फूलों, मसालों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? शाकोत्पादन, फसलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, मसालें,
सब्जी एवं फल संरक्षण, वेजिटेबल फ्रूट प्रिजर्वेशन। फसलोत्पादन, विश्व के कुल फसलोत्पादन का प्रमुख लगभग 11% भाग उत्पादित कर विश्व में फलोत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। भारत जिन फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आम, पपीता, नींबू, केला। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले फसल वाले राज्य, केला, आम, नींबू वर्ग। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल, आम, नींबू वर्ग, केला। शीर्ष फसल उत्पादक राज्य 2022-23 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आभासी फसल, आभासी फसल ये फूल से होता है। आभासी फसल जब फल का उत्पादन अंडाशय से न होकर पुष्पासन के वाहदाल आदि से होता है तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। उदाहरण हेतु सेब, नाशपाती। आभासी के बाद देखते हैं हेस्पोरेडियम फ्रूट्स, संतरा, नींबू वर्ग। सोरोसिस फ्रूट्स, शहतूत, अनानास, कटहल। आम के पेड़ में द्विलिंगी एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा कर देते हैं। पके आम में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। आम की प्रमुख फसलें आम्रपाली, दशहरी, नीलम के क्रॉस से पैदा की गई आम शंकर की किस्म है। सिंधु, इस किस्म में फल में गुठली नहीं होती। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। नीलम, यह किस्म मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्म है जो वर्ष में 2 बार फसल देती है। निरंजना, यह बेमौसमी किस्म है। इस किस्म के पेड़ पौधे जून जुलाई में नियमित फल देते हैं। हापुड़, अल्फांसो, केसरबाग, गुलाम खास, पूसा, श्रेष्ठ पूसा, प्रतिमा, पीताम्बरा आम की किस्में हैं। आम में लगने वाला रोग, गुच्छा, स्पंजी टिश्यू, मिलीबैग, ब्लैक टिप, फसलों से जुड़े कुछ तत्व। बंची टाप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। केले में पनामा म्लानी रोग कावक होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिचिपल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। पपेन, पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपीते की खेती के लिए 10% से अधिक नर होने चाहिए की आवश्यकता होती है। पूसा नन्हा, वाशिंगटन, पूसा मेजेस्टी, हनीड्यू, पूसा पॉइंट आदि पपीते की प्रसिद्ध किस्में हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 सरदार अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। सहारनपुर, नागपुर कोकोनट अमरूद की बीज विहीन किस्में हैं। अमरूद की एक नवीनतम किस्म लालिमा है। अमरूद की मौजूद विटामिन सी उसके भंडारण व संरक्षण के समय भी नष्ट नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 92 ग्राम फल प्रतिदिन लेने की अनुशंसा की गई है। आंवला की किस्में, आंवला बनारसी, कंचन, कृष्णा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला उत्तर प्रतापगढ़ में होता है। आंवले को अपने औषधि के कारण इसे घर का डॉक्टर कहते हैं। किसान बही की योजना 1922 में शुरू हुई। फ्रूट ऑन न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकाडो को प्रदान की गई है। कल्प वृक्ष नारियल को कहते हैं। फलों की रानी लीची को कहा जाता है। बेर के गरीबों का फल शुष्क और फलों का राजा कहते हैं। फल और उनके खाने वाले भाग, बादाम का बीज का भाग खाया जाता है। आम, केला, पपीता, मेसोकार्प खाया जाता है। सेब, नाशपाती, लुकाट, फ्लेसी, पुष्पासन, नारियल, एंडोस्पर्म, कैटिलिड्स। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। फसलें उनके खाने वाले भाग हो चुका है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।